ये वही इंसान है ना जिसने कहा था, क्या ऋचा का घर नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही घर है। मेरी मम्मी को कहा था इस इंसान ने। भैया एक एक चीज़ हमने याद करके रखा है, समझे, लिख करके रखा है नोटबुक में। उसका ब्याज तो बढ़ेगा ही, माफ़ तो नहीं करा जाता है। भगवान तो है नहीं कि आपको माफ़ कर देंगे। हमारी मम्मी का बेइज्जती अगर कोई करे, हम उसको माफ़ कर देंगे तो लोग हमें नामर्द कहेंगे। चाहे वो मेरे समाज के लोग मेरी मम्मी का बेइज्जती करें, चाहे घर के लोग करें, चाहे बाहर के कोई भी करे, अगर हमने सबके साथ वही हाल ना कराना तो बता देना, हम नामर्द तो है नहीं कि आपको माफ़ कर देंगे, मर्द है ना। वक्त ख़राब चल रहा है अभी, समझ रहे हो। मैं अपने फैमिली के कुछ लोगों से कहूँगा अभी वक्त ख़राब चल रहा है। वक्त अच्छा आएगा जिसमें आप लोगों को सूद के समेत हर चीज़ लौटाया जाएगा, समझ रहे हो। तुम्हारी जीत नहीं होगी, अभी तुम जीत गए तो ये मत सोचो कि हम जीत गए भाई। जीत तो हमेशा असली खिलाड़ी की होती है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, समझे। अभी तुम बाजीगर नहीं हो, समझे। अभी तो बाजीगर का आना बाकी है। अभी असली खेल तो तुमने देखा ही नहीं है। जो खेल मेरे माइंड में चल रहा है वो खेल मैं खेलूँगा तो ज़रूर। वक्त आने पे बताऊंगा किसका घर है किसका नहीं है, एक एक बेइज्जती का हिसाब क्या होगा। हमें जो नौकर नौकर और नौकरानी बनाया गया है उसका बदला लेना है हमें। मेरी मम्मी से घर का काम कराया जाता है, मुझसे कराया जाता है, वो सब बदला कैसे माफ़ कर दें। बार बार ये कहा जाता है कि अरे हम खाना खिलाते हैं, मेरी वजह से खाना खा रहे हो। हम तुम्हें सांस देते हैं, कल के दिन ये भी कह सकते कि हम तो तुम्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं। भगवान थोड़ी ना दे रहा है, हम तुम्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तुम 1 रुपये कमा नहीं सकते हो, यही बोलने वाले लोग हैं। जो मुझे हमेशा निगेटिव और डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं, हमेशा बेइज्जती करने वाले लोग हैं, और वो उम्मीद लगाते हैं कि मैं उनका सम्मान करूं। तुम 1 पैसा नहीं कमा सकते। अच्छा, मैं पैसा 1 पैसा भी नहीं कमा सकता, ठीक है, नहीं कमा सकता। उसी की तैयारी कर रहा हूँ पैसा ही कमाने की। मैं मानता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ लेकिन तैयारी तो कर रहा हूँ ना। कल के दिन क्या पता किसका नसीब कब बदल जाए, तो किसी को हल्के में मत लो। ये करते क्या हैं कि जो लोग पैसे वाले हैं, मतलब जैसे मेरा छोटा चाचा है, उसकी बेटी पैसा कमा रही है, उसकी इज्जत करते हैं। घर में हर बच्चे की इज्जत करते हैं सिर्फ मेरे को छोड़ करके। और ये उम्मीद भी मेरे से ही लगा रहे हैं, बताओ। जब पैर दर्द करे तो मैं थोड़ा दबा दो मेरा पैर, तब याद नहीं आता कि बाकी बच्चे आकर के दाब दे। अपना बेटा विदेश में, ठीक है, पैसा कमा रहा है, अच्छी बात है। मैं उससे 1 पैसा भी नहीं ले रहा हूँ आजकल, ना मांगता हूँ मैं। पहले देता था, अच्छी बात था, लेकिन अब नहीं देता है, मैं भी नहीं मांगता हूँ। लेकिन ये कुछ लोग मुझे 500 रुपये दे करके नौकर समझ लेते हैं। अरे घर तुम्हारा है, मेरा भी घर है, इसलिए घर का काम करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा नौकर हो गए। ऐसी भावना रखोगे तो उम्मीद मत लगाओ कि मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। हाँ, व्यवहार में आप हमसे जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हमें दबाव में हमको दबाना चाहेंगे, तो खून बहुत गर्म है। ब्राह्मण हम भी है, ब्राह्मण आप है, तो हम भी तो ब्राह्मण है। हम तो नहीं है ना दूसरा कोई। आप ब्राह्मण है तो हम भी ब्राह्मण है, मैथिल ब्राह्मण है हम भी है, आपसे कम थोड़ी ना है। जो चीज़ आपके पास है वो हमारे पास है, सिर्फ आपका वक्त अच्छा है, मेरा वक्त ख़राब है, बस इसी का अंतर है। किसी के आगे झुकने वाले थोड़ी ना है, चाहे वो गांव का कोई हो, समाज का कोई, परिवार का कोई हो। बस पैसे ही कम है ना। पैसे क्या है, आ जाएंगे कल, आएंगे तब आप कुछ बोल नहीं पाओगे। तो भैया, अगर आप किसी एक इंसान की इज्जत कर रहे हो ना, तो दूसरे इंसान की इज्जत नहीं कर सकते तो उसको नीचा भी दिखाना बंद कर दे। हमेशा कॉल पे कॉल करना, वीडियो कॉल करना, ये साबित करता है कि इसे हम पे भरोसा नहीं है, इस इंसान को। नौकर रख लो ना, भरोसा नहीं है, सीसीटीवी कैमरा लगा दो ना, पता चल जाएगा कि कौन किसको परेशान करता है। यही लगता है ना मन में, हमारी माता जी को कोई परेशान नहीं करता हो और खाना नहीं देता होगा। ये है इस इंसान के मन में, मेरे माता जी के लिए, मेरी माँ के लिए, कि मेरी माँ खाना नहीं देती होगी मेरी दादी को। तो बनाओ ना आकर के, रहो यहाँ पे, लोगों का भी पता चल जाएगा कौन सही कौन गलत है।
तो भैया इस इंसान ने हमेशा से ही मेरे पिताजी के मरने के बाद वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने एक एक चीज़ इसमें लिख के रखा है। अगर मैं उल्टा दूँ ना तो अच्छे अच्छे लोगों की ना एक एक घटना मैंने लिख के रखा है। वैसे मैं ये पढ़ूंगा नहीं अभी सारी घटनाओं को, कि कब तुमने मेरी कब बेइज्जती करी थी, वो सब मैं एक एक डेट के साथ टाइम के साथ बता सकता हूँ। मैं बताता हूँ, रुको, एक घटना बताता हूँ यार। एक बार क्या हुआ, मेरी मम्मी मम्मी कहीं बाहर गई थी। मेरी मम्मी को इस इंसान ने क्या कहा था वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। कहा था कि जब जब मन होता है तब जहाँ मन होता है वहाँ चले जाते हैं। मेरा हम आते हैं तो आप घर पे ही नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी मौसी मर गई थी, उसमें गई थी। उस पे इस इंसान ने ऐसा कहा। दूसरी बात, मैंने एक बार फ़ोन नहीं उठाया इस इंसान का, तो ये इंसान मुझे क्या कह रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तुम्हारा मर्जी होगा तो तुम फ़ोन उठाओगे, मर्जी नहीं होगा तो फ़ोन नहीं उठाओगे। कब मैंने फ़ोन नहीं उठाया है, बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, कब मैंने फ़ोन नहीं उठाया। कभी कभी मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा रहता है, मैं बाथरूम जाता हूँ, किसी का नौकर थोड़ी हूँ कि जब मन होगा फ़ोन उठा लूँ। बाथरूम से आके फ़ोन उठाऊँगा क्या। अब मैं सच बता रहा हूँ यार, लाइट का प्रॉब्लम रहता है, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर भी बोलना है कि फ़ोन नहीं उठाता है, आरोप लगा देना। फ़ोन नहीं उठाना, ये कब मैंने नहीं उठाया है। ऐसा नहीं है मैं सबका फ़ोन उठाता हूँ, किसी का भी फ़ोन आता है, ऐसा नहीं है मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता हूँ, ऐसा सोचना भी गलत है। लेकिन आरोप लगाना है, नीचा दिखाना है, कुछ करके डांटना है। दूसरे बच्चे को डांट के देख, पता चल जाएगा। इस दुनिया में क्या है ना, लोग कमज़ोरों को गालियाँ देंगे, सताएंगे। बाहुबलियों को गाली देख के देखो, राजा भैया को गाली दो, धनंजय सिंह को गाली दो, लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा है उसको कुछ बोलो, सबक सिखा देगा। इस दुनिया में एक ही चीज़ है भैया, 47 लेकर के चलोगे तो ही आप खुश रहोगे, चाहे परिवार में हो, समाज में हो। ये चीज़ मैंने समझ लिया है कि आप एक AK 47 लेके चलो, पिस्टल लेके चलो, हथियार लेकर चलो, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई आपको नीचा नहीं दिखाएगा, चाहे समाज का हो, परिवार का हो। नहीं तो यार, भगवान विष्णु को तो जीने नहीं देते ये जनता। विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, कोई नीचा दिखाए चला देगा। तो ये दुनिया प्यार की भाषा थोड़ी समझती है। अगर मैं किसी को हुजूर हुजूर करूं नहीं समझेगा, लेकिन हाँ अगर मैं 47 लेकर के घूमूं तो यही लोग, चाहे परिवार के समाज के लोगों, नमस्ते करना शुरू कर देंगे। तो भैया जो आदर कर रहे हैं उसका आदर किया करें, उसका बेइज्जती ना करें, इंसान है वो भी। अरे मैं गिर गया सीढ़ी से तो कौन सा तुम मेरा इलाज करवा दोगे। तुम तो चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तुम्हारी सोच ही ऐसी है। और तुम बात करते हो कि सीढ़ी से गिर गए, हमें बताया नहीं। अगर बता देते तो क्या तुम इलाज करवा देते। हाँ, तुम तो चाहते हो कि दोनों माँ बेटा मरे, हमारा ज़मीन मिल जाए हमको। मेरे बाप ने शादी की, उसके बाद से ही तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो गया भैया। तो यही सारी चीज़ें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है अंदर में, गरज आता है जब मेरी माँ की कोई बेइज्जती करे, या कोई परिवार का हो, समाज का हो, या कोई भी हो। सूद समेत नहीं लौटाया ना तो मैं अपने बाप की एक औलाद नहीं। चाहे उसके लिए मुझे माफिया बनना पड़े, चाहे कुछ भी बनना पड़े, लेकिन मैं अपने माँ का अपमान नहीं छोड़ सकता हूँ। चाहे उसके लिए मुझे ज़िंदगी भर जेल में ही क्यों ना रहना पड़े। चैलेंज है, मुझे मंजूर है, माँ बाप के लिए जेल जाना भी मंजूर है, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। ये थर्ड क्लास का काम है, माफियागिरी करना, लोगों का कत्ल करना। मैं संविधान का मानने वाला आदमी हूँ, मैं अंबेडकर जी के रास्ते पे चलने वाला आदमी हूँ कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं शिक्षा को पकड़ूंगा, इस कलम को पकड़ूंगा और उन लोगों से बदला लूँगा, चाहे वो मेरे घर के हो चाहे बाहर के हो। मैं बदमाश माफिया वाला बदला नहीं लूँगा, ऐसा बदला लूँगा कि उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखूँगा। मैं कामयाब हो जाऊँगा, फिर उन लोगों को से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं बस यही चाहता हूँ, कामयाब हो करके आराम से किराया लेके घर रहूँ, अपनी माँ को रखूँ, और जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करूँ। वो मैं बताऊँगा नहीं मैं किससे प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँ और उसको भी अच्छे से रखूँ बस। और मेरे को कोई बदला नहीं लेना है कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बस कामयाब हो जाना है, ताकि तुम्हारा देख करके
तुम्हें ये लगे कि हमने इसे सताया, ये कामयाब हो गया। बस राम राम।